नमस्ते प्राणकृंदाय नमस्ते स्तनयित्नवे नमस्ते प्राण विद्युते नमस्ते प्राण वर्षते। जो वेदों में उपनिषदों में प्राण विद्या, ओहो मैं इसके ऊपर यदि बोलो तो घंटों लग जाएगा। कपालभाति करते रहो, क्या क्या होता है वो मैं इससे बताता हूं। ये वेदों में जो प्राण विद्या है, वैदिक साहित्य में जो प्राण विद्या है, उस सब को हमने इसके अंदर लिखा है। मैं जब गुरुकुल में गया पढ़ने के लिए, तब मैं जब प्राण के बारे में पढ़ता था तो मुझे लगता था ये खाली कहानियां हैं कि प्राण सबसे बड़ी औषधि है। अब ये कितना बड़ा सत्य है। हमारे ऋषियों का ज्ञान बहुत एडवांस था, उनका चरित्र बहुत ऊंचा था, उनका ज्ञान जीवन चरित्र बहुत पवित्र था। हमारे ऋषियों ने हमको बताया। अब देखो, इस कपालभाति के बारे में मैं थोड़ी देर बताता हूं आपको, 2-3 मिनट में। कपालभाति करने से क्या क्या फायदा होगा, एड़ी से लेके चोटी तक सुन लो जरा। खाली ऐसे नहीं फूंक मार रहे। इस फूंक मारने से क्या क्या होता है सुनो। किसी की एड़ी की हड्डी बढ़ी हुई है तो एड़ी की बढ़ी हुई हड्डी अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। हड्डी क्यों बढ़ती है, हड्डियों में दर्द क्यों होता है, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, हड्डियों की बीमारियां क्यों होती हैं। हड्डियों की दो मूल कोशिकाएं, एक को बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, दूसरे को बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स उनको बोलते हैं जो हड्डियों की नई कोशिकाएं बनाते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स उनको बोलते हैं जो हड्डियों की पुरानी कोशिकाओं को खत्म करते हैं। हमारे शरीर में पुरानी कोशिकाओं का खत्म होना, नई कोशिकाओं का बनना निरंतर चलता रहता है। चाहे वो ब्लड सेल हो, चाहे वो बोन सेल्स हो, चाहे स्किन सेल्स हो, पूरी शरीर के अंदर एक प्रक्रिया चलती है। रेड ब्लड सेल्स 120 दिन में पुराने खत्म हो जाते हैं, नए बनते जाते हैं। प्लेटलेट्स 7 दिन में पुराने खत्म होते हैं, नए बनते जाते हैं। और जो व्हाइट ब्लड सेल हैं, ये तो 24 घंटे में पुराने खत्म हो जाते हैं, नए बन जाते हैं। ये सिपाही की तरह काम करते हैं हमारे शरीर में, फौज की तरह काम करते हैं। कोई भी शरीर के अंदर बैक्टीरिया वायरस अंदर जाता है तो उसके ऊपर एकदम आक्रमण करते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, नहीं तो आदमी मर जाए। इतने बैक्टीरिया का संसार है हमारे चारों ओर। हमारे चारों ओर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों बैक्टीरियाज है जो हम सांस लेते हैं उसके अंदर भी चले जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस हमें जो है दूसरे इंसानों से मिलते हैं, कुछ जानवरों से मिलते हैं, कुछ ऐसे ही बैक्टीरिया के रूप में हवा में घूमते रहते हैं, आंखों से दिखाई भी नहीं देते। कुछ मच्छर आदि हमारे भीतर काम कर देते हैं। मैं भी तो पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं, आपको तो रात के ही मच्छर काटते होंगे, मुझे तो पूरे हिंदुस्तान के मच्छर काटते हैं, लेकिन मुझे तो मलेरिया नहीं होता, मुझे तो डेंगू नहीं होता, मुझे तो चिकनगुनिया नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्राण शक्ति प्रबल है। तो प्राण शक्ति प्रबल होने से, प्राण शक्ति प्रबल होने से फिर वो रोग नहीं होते। सुन लो, जो प्राणायाम करेगा उसको धरती का कोई रोग नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं, जितने धरती पर रोग हैं, अब बीमारियों के इतने नाम हैं, उनके नाम भी बोलूंगा तो आपको एक दिन में तो याद भी नहीं होंगे। उसके लिए तो 5 साल आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, BMS MBBS डॉक्टरी करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में उसमें स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। आज तो हर एक रोग का डॉक्टर अलग है, हर एक रोग की दवा अलग है। और मैंने कहा प्राण इज द अल्टीमेट मेडिसिन, प्राण इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ ऑल डिजीजेस एंड ऑल यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स। ये बहुत बड़ी बात है। कपालभाति करते रहो। कुछ तो ऐसे बैठ जाते, बाबा तेरी बातें बहुत अच्छी लगती है। बात सुनो कान से, प्राणायाम करो नाक से, विचार करो दिमाग से, और श्रद्धा रखो दिल से। करते रहो ना, मोटे मोटे पतले हो जाएंगे, मोटी मोटी भी पतली हो जाएंगी। सब की बीमारी मैं बोल रहा था, क्या क्या होगा। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, मैं बॉडी के बारे में बात कर रहा था। इतना वैज्ञानिक अस्तित्व है हमारा, इतनी साइंटिफिक रचना है हमारी, बहुत रहस्यपूर्ण रोमांचक है हमारा शरीर का एक एक सेल, पूरा सिस्टम। एक एक सेल शरीर के, मैंने कहा सेल्स का समूह, सेल्स का कंपोजिशन, यही बॉडी है। कोशिकाओं का समूह, एक एक सेल से लेकर के पूरा सिस्टम प्राणायाम से अच्छा हो जाता है। रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्रेटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंडोक्राइन सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम, ऑटोइम्यून सिस्टम, यही तो शरीर है। और है क्या? करते रहो कपालभाति। योग से क्या होगा, हड्डियां ठीक हो जाएंगी। तो एड़ी का बढ़ना, घुटने का दर्द होना, जोड़ों में कहीं पर भी दर्द होना, कमर का दर्द होना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन होना, शरीर में कोई ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ये सब प्रॉब्लम्स मिटेंगी। और ये सबको बताना, जो आज आपको बातें बता रहा हूं ना, बहुत सी बातें मुझे थोड़ी देर में बतानी है, प्राणायाम कराते कराते ये सबको बताना। जोड़ों में दर्द है, कपालभाति करो। घुटने में दर्द है, कपालभाति करो, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। ये शरीर के सिस्टम को अच्छा करता है। एक होता है सिम्टोमेटिक इलाज, लाक्षणिक इलाज, शरीर में कुछ भी गड़बड़ी हो गई तो उसका आपने इलाज कर दिया। एक है ये सिस्टमिक इलाज, सिस्टम को ठीक कर रहे हैं।
आपकी स्किन में गड़बड़ है तो कपालभाति करो, कपालभाति से चेहरा चमकने लगेगा, ललाट पर तेज आ जाएगा, आपको क्रीम पाउडर लीपा पोती कुछ नहीं करनी पड़ेगी, डेंटिंग पेंटिंग सब खत्म। कपालभाति करो, चेहरे पर तेज रहेगा, दांत चमकते हुए होंगे, चेहरा चमकता हुआ होगा, माथा चमकता हुआ होगा, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। चलो इसके और फायदे सुन लो। नीचे से बता रहा था, एड़ी का दर्द, घुटने का दर्द, फिर सब चमड़ी के रोग ठीक होंगे, शरीर शुद्ध हो जाएगा। दो काम करते हैं योग से, शक्ति देते हैं योग से, शुद्धि देते हैं योग से। शरीर को शक्ति होगी और शुद्धि होगी, विकार, अशुद्धि, दोष, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है डिटॉक्स करने के लिए बॉडी को। ये सबसे अच्छा है। आयुर्वेद में पंचकर्म षटकर्म किया जाता है, एलोपैथी में अब तो इसके ऊपर बहुत औषधियां बनने लगी हैं, उनको बोलते हैं एंटीटॉक्सिक मेडिसिन, एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन। ये प्राणायाम सबसे बड़ा एंटीटॉक्सिन है, ये प्राणायाम सबसे बड़ा, ये कपालभाति सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। करते रहो, बहुत बातें हैं, एक प्राणायाम लाभ उसके अनेक, अद्भुत, बहुत बड़ी विद्या है। आज करना है, फिर रोज करना है, औरों को कराना है, सबको बताना है। हम जितने भी ऋषि पुत्र हैं, आर्य पुत्र हैं, ईश्वर पुत्र हैं, मैं तो सब से कहूंगा, हम सब अपने आप को खुदा की, अल्लाह की, ऑलमाइटी गॉड की, भगवान की संतान मानते हैं, मानते नहीं हैं ही। मां के गर्भ में भी उस भगवती मां ने हमारा ये अस्तित्व बनाया है। हम सब ईश्वर की संतान है, ईश्वर पुत्र है, ऋषि पुत्र हैं, आर्य पुत्र हैं। हमारे सब पूर्वज योगी थे, हम सबको योगी बनना है। जिस दिन पूरा हिंदुस्तान योगी बन गया, उस दिन हिंदुस्तान पूरा निरोगी बन जाएगा। रोग में, नशा में, बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू में लाखों अरबों करोड़ रुपए बर्बाद हो रहे हैं, सब बच जाएंगे। और योग करके सबका स्व जागेगा, सब स्व से जुड़ेंगे, स्वाभिमान जगेगा, सारा काम होगा। भारत स्वाभिमान यात्रा की दूसरी चरण में झांसी और झांसी के बाद में तहसीलों की सभाएं करता हुआ मौरानीपुर, फिर बीच में नौगांव पड़ा, उसके बाद में फिर मोहबा, और मोहबा के बाद श्रीनगर और छोटे छोटे गांवों से होता हुआ आज मैं राठ में पहुंचा हूं। और राठ ने तो अब तक के जितने भी शिविर हुए हैं, मुझे लगता उन सब का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। श्रेष्ठतम शिविर का आयोजन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जितने भाई आए यहां पर, उसमें जवान बहुत बड़ी संख्या में है। उसमें जवान हैं, उसमें किसान हैं, उसमें गांव वाले हैं, उसमें शहर वाले हैं। तो इसके साथ साथ मां, बहन, बेटियां, ये भी बहुत बड़ी संख्या में आई हैं। इनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। ये इतनी बड़ी आस्था क्यों है योग के प्रति, अध्यात्म के प्रति यहां? क्योंकि यह एक महापुरुष ने, एक ऋषि ने, एक महामानव ने, एक योगी ने तप किया। योगी के तप का प्रभाव सदियों सदियों तक, युगों युगों तक रहता है। भद्रम इच्छन्त ऋषयाः, भद्रम इच्छन्त ऋषयाः सर्वविदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलमोजस् सजातम तदस्मै देवा अभिसम नमन्तु। ये बहुत बड़ा सत्य हमारी वैदिक संस्कृति का। कुछ महापुरुष तप करते हैं, उसका लाभ पूरे राष्ट्र को होता है। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, मैं अपनी ओर से उनके तपोमय जीवन को, उनके त्यागमय जीवन को प्रणाम करता हूं। उनके तप का यह प्रभाव है कि आज यहां लाखों लाखों भाई बहनों में अपने योग के प्रति, धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, गोमाता के प्रति, भारत माता के प्रति एक अनन्य आस्था है। धन्य है वो संत जिन्होंने अपने लिए, अपनों के लिए कभी नहीं सोचा, अपने तन की परवाह नहीं की, अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को सुख देने के लिए नहीं, इस वतन को सुख देने के लिए एक श्वास दिया। और सबसे बड़ा दान है विद्या का दान। सर्वेषाम एव दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्ट, और सर्वेषाम शोचानाम अर्थ शोचम ही परम शुचि। सबसे बड़ी शुचिता है अर्थ की। अर्थ की शुचिता उनके जीवन में इतनी थी कि कभी पैसे को छुआ ही नहीं, जो दिया वो लोक कल्याण में लगा दिया। और सबसे ज्यादा ध्यान दिया शिक्षा पर। किसी भी समाज के उत्थान का सबसे बड़ा आधार है शिक्षा, और शिक्षा में संस्कार और आध्यात्मिकता।